हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया ही होना चाहिए यार, है ना। तो हमने जो है लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था अपना एक्सरसाइज 2.3 तक 2.2 तक पढ़ लिया था, राइट। एक 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम है, वो इस साल सिलेबस से हटा दी गई है ना। तो हम 2.4 ही पढ़ते हैं, है ना। एक मिनट में वीडियो चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, है ना। क्या होती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, क्या रोल है इसका, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन क्या होता है समझते हैं, है ना। तो उसके बाद फैक्टर थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कहता है कि कोई भी आपका नंबर है, पॉलिनोमियल है, जैसे अगर मान लो कि 6 है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, बताया था ना मैंने, ठीक है। अगर इसके हम फैक्टर्स करें, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिख दें इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉलिनोमियल के, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हम लोगों ने क्या किया, दूसरे फॉर्म में लिखा, और इसको क्या बोला हम लोगों ने, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, अगर मान लो कि इसको इस तरीके से लिख दें, है ना, ठीक है। 2 3 से 6 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0। और आपने क्या पढ़ा हुआ है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, है ना, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना बेटा, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हम 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं, अरे 6 को सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं ना, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स। अच्छा, मतलब किसी भी टर्म को, या हम ऐसे कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि टू रिप्रेजेंट, है ना, टू रिप्रेजेंट और टू शो एनी नंबर, है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ, इन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स। और भी टर्म्स हो सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना 2 ही टर्म्स हो, कैसे, दिस इज फैक्टराइजेशन, है ना। कैसे, 12 ले लें, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है ना। 12 के 3 फैक्टर हो गए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स थे, ठीक है। ये सारे क्या है यहाँ पे, दीज आर ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स से क्या होता है हमारा, जो हमारा डिविडेंड है ना, उसके हमारे, उससे सारे जो जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सब उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है। और उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी शर्त है, जो उसके फैक्टर्स है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, हम फैक्टर थ्योरम में भी देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन तो क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फैक्टराइजेशन एंड दीस आर कॉल्ड द फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम फैक्टर थ्योरम पे जा सकते हैं बेटा, है ना। अब हम फैक्टर थ्योरम पे जा सकते हैं। फैक्टर थ्योरम कहता है, तो इसमें हम लोग थ्योरम पे थे, है ना। तो अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें, है ना, तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है बेटा, फैक्टराइजेशन हमने देख लिया है ना, जो देखा था ना अभी फैक्टर्स, ठीक है। 6 के फैक्टर देखे, जैसे 2 क्रॉस 3, है ना, रिमाइंडर 0 था, तो वहीं से एक ये इसके आगे ही हमारा एक फैक्टराइजेशन थ्योरम बनी है ना। तो कहता है इसमें, बहुत ध्यान से देखेंगे, कहता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिग्री देखा था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, अरे जो हाईएस्ट डिग्री होती ना वेरिएबल की, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे डिग्री क्या होगी 3, ठीक है। तो कहता है कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और a कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, देन इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, देन x माइनस a, कहता है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल टू 0। देखो क्या कहना चाह रहा है,
कहता है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी ए इक्वल टू 0। ठीक है, पी ए क्या है, पी ए क्या होता है, पी हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था ना, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कहता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहता है कि x एग्जामिन करो, चेक करो वेदर x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है इसका एंड इसका। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, है ना। तो हमें क्या चेक कर रहा है बेटा, हमें चेक करना है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। टू चेक वेदर x प्लस 2, चेक या एग्जामिन एक ही बात होती है बेटा, है ना। चेक x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन, पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, दिस वन। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या बोलेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो कहता है कि x माइनस ए, है ना, x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा अगर p a इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है, अगर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखना, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, तो कहता है कि इसका ये अगर फैक्टर है, अगर ये फैक्टर हुआ बेटा, अगर ये फैक्टर हुआ किसी भी पॉलिनोमियल को का, है ना, तो अगर हम इसको वैल्यू 0 का, अगर हम इसको x माइनस ए के साथ चेक करें, दैट व्हाट विल बी द वैल्यू, x इक्वल टू -2, दैट विल बी इक्वल टू a। इसको a भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, a भी हो गया ना हमारा ये। ठीक है, अरे x प्लस 2 को अगर x माइनस ए के फॉर्म में लिखेंगे तो a विल बी क्या हो जाएगा, -2, है ना, वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब अगर ये फैक्टर है तो कहता है कि इफ p इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स चेक दिस वैल्यू एट -2। लेट्स सपोज पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया गया है, आप समझना मेरी बात को, एक क्वेश्चन समझ लोगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी इसकी। ठीक है, कहता है कि -2 पे अगर वैल्यू 0 हो गई इसकी, देन x माइनस ए यानी कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चेक करें -2 पे, चेक कर लेते हैं, है ना। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है देन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। तो ये -8 हो गई बेटा, ये हो गई 4 3 12, दिस विल बी -10 प्लस 6, है ना। तो 18 माइनस 18 दैट विल बी 0, 18 माइनस 18। तो आपने यहाँ क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पे देखा सर, ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा, दिस विल बी सेकेंड स्टेप। जो भी हमारी वैल्यू आई है ना, उसको हमने पुट करके देखी, अगर हमारा पी ए इक्वल टू 0 है देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। समझ में आया ना, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट करें, इसमें रख के देखें इसको, सेकंड पार्ट में रख के देखें, 2x प्लस 4 है ना, px इक्वल टू 2x प्लस 4। तो बेटा x -2 की वैल्यू रख के देखें, -4 प्लस 4 दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा सेकंड वाले के लिए भी फैक्टर है हमारा x प्लस 2, एंड इसके लिए भी, इस पॉलिनोमियल के लिए भी फैक्टर है। ठीक है ना, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। सिमिलरली क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये पॉलिनोमियल दिया है कोई, है ना, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। कहता है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इसका, he is already given। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि x माइनस 1 it is given x minus 1 is factor of this polynomial, है ना, x minus 1 is a factor of this polynomial। तो क्या करेंगे बेटा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that is equal to, या इसको a भी कह सकते हैं, है ना, x minus 1 equal to 0। तो हमारा a कितना हो गया बेटा, x minus 1 को आप डायरेक्टली यहीं से क्या तो कंपेयर कर लिया करो, है ना, x minus a। तो यहाँ पे a क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, है ना। अब अगर हम वैल्यू रख के देखें, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो हमारा p 0 होगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, p1 की वैल्यू चेक करें, p1 में हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। और पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे अगर हम 1 रख दें, यही कहना चाह रहा है ना वो, देखो x की वैल्यू को 1 रखना चाह रहा है। एक स्टेप बेटा, मैंने जल्दी कर दी, है ना, उसको पीछे देखते हैं, है ना।
ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 रखनी है ना। तो अब इसको रख के देखते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी है और हमारा इस पे पीएच जो है वो 0 हो जाएगा। अरे आ रहा है ना समझ में? देखो बेटा अभी इसको आराम से बस थोड़ा सा ग्रैब करते हुए चलो चीज़ों को, है ना। धीरे धीरे सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझने में ऐसा लग रहा है बट हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई -3। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो था, लॉजिक था, दैट इज सेम, है ना। अगर हमारा कोई फैक्टर होगा, ठीक है, अगर जो हमारे फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर हमारा पॉलिनोमियल कोई डिग्री n और ग्रेटर देन 1 का है तो उसका जो x माइनस ए फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल के लिए, अगर p इक्वल टू 0 होगा देन, ठीक है। रिवर्स में अगर p इक्वल टू 0 है तो x माइनस फैक्टर p इक्वल टू 0 है, अगर p इक्वल टू 0 होगा इफ x माइनस ए अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो p इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि p इक्वल टू 0 होगा अगर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, है ना। और फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा वो हमने इस क्वेश्चन के लिए यूज किया है, फर्स्ट वन, है ना। तो ये दोनों पार्ट हमने यूज कर लिए, है ना, थ्योरम के दो एग्जांपल्स के माध्यम से। आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, इतना आप नोट करो, है ना। बाकी और चीजें जो है आपको क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। बेटा अब हम देखते हैं ना स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक हमारा कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को और भी फैक्टराइज करने के जो डिफरेंट वेज हैं उनमें से एक पहला आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या होता है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, क्या होता है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, है ना। तो कहता है इसमें बहुत इजी है, आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, है ना, और इजीली आप आराम से कर पाओगे, है ना। बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक के लिए है ना। तो कहता है कि हाँ, तो कहता है कि हमें दो टर्म ऐसे ढूंढने हैं, है ना। लेट्स सपोज ए एंड बी, है ना, वो दो टर्म है ना? हमें दो टर्म ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका सम, ध्यान से देखना, जिनका सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिनका सम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल हो। बहुत ध्यान से नोट करेंगे बेटा, है ना। जिनका सम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल हो, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका प्रोडक्ट है ना, जो मतलब वो दो टर्म है हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, है ना, हम टू टर्म्स ऐसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। टू टर्म्स we have to find, ठीक है। दो टर्म हम ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनका सम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर हो और जिनका प्रोडक्ट जो हो दैट इज जो मल्टीपल हो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का क्या है 6 और 5, 6 into 5 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट टर्म। इसको नोट करेंगे बेटा, ये रूल है ना, ये रूल है, बहुत छोटा सा और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा रूल, इंपॉर्टेंट रूल, है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म को करने का रूल। कहता है कि a प्लस बी जो है दो टर्म में उनका सम जो है, इसको हमें इस तरह से डिवाइड करना है, इस टर्म को, मिडिल टर्म को, कि इसका जो 17 को हमें इस तरह से डिवाइड करना है ना, कि उन दोनों टर्म का सम जो है वो तो 17 के इक्वल हो और जो मल्टीपल है वो 30 के इक्वल हो। मीन किसके 30 के इक्वल, कैसे है 30 को मैंने बताया, है ना। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, है ना, 17 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 17 को हम इसमें कैसे ला सकते हैं, देखो ना। अगर हम यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल a को 15 ले ले और b को 2 ले ले तो चलेगा, देखो ना, a को 15 और b को 2 ले
दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना अपनी, फर्स्ट वाली भी फुलफिल हो रही है कंडीशन, सेकंड वाली भी फुलफिल हो रही है, देखो ना ध्यान से। ठीक है, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख दूं 6x² प्लस 17 को क्या लिख दूं 15 + 2 कर दूं, है ना, 15 + 2 कर दूं। ठीक है, कर दिया। ठीक है, उससे फायदा क्या हुआ बेटा, इस तरह से करने का फायदा क्या हुआ, फायदा आपको नेक्स्ट इसमें दिखेगा, है ना, यहाँ पे दिखेगा फायदा आपको। ठीक है, देखो अगर मैं इसे 3x कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, राइट, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 5, अरे 15x डिवाइडेड बाई 3x हो गया ना, 5 बचा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने इससे 1 कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, तो 2x प्लस 5 वैसे ही रह गया, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखो आपके जो ये दोनों टर्म्स है ना, जो दो टर्म्स है वो कॉमन आने चाहिए। जब भी आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो उसमें आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर 2x प्लस 5 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 3x प्लस 1। कितनी ईजिली आपने इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में, टू टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, है ना, दीज आर द फैक्टर्स, है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है ना। देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म जो है वो बहुत ही इजी है और इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लूं क्या, एक कोई एग्जांपल और लें क्या, उससे क्या है कि आपको अगर कहीं मन में डाउट भी होगा तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। बेटा प्रैक्टिस से बनेगा ये सब, प्रैक्टिस से बनेगा, है ना, प्रैक्टिस से ही बनेगा सब, है ना। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, कहता है 12x² माइनस 7x प्लस। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ना। कहता है कि इसके फैक्टर्स निकालो। ठीक है, वो अच्छा कैसा कुछ नहीं देगा कि फैक्टर्स निकालो। आपने क्वाड्रेटिक देखा, इसके एक मैं रूल बताऊंगा आपको। क्वाड्रेटिक के लिए हमारे स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज होता है और क्यूबिक के लिए हमारा फैक्टर्स होता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका 7 है ना, इस वाले टर्म को, तो ऐसे दो टर्म निकाले हैं जिनका सम तो 7 के इक्वल हो, जिनका सम जो है वो 7 के इक्वल हो, और जिनका मल्टीपल किसके इक्वल हो 12 × 1 दैट इज 12। बताओ, देख के कुछ क्लियरिटी तो, कुछ तो मन में सोचो ना बेटा, कुछ तो बन ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ब्लैंक होगा, कुछ तो माइंड में आपके आ ही रहा होगा ना कि ऐसे कौन से दो है। देखो मन में जब आप 9th क्लास में आ गए हो तो थोड़ी चीजों को ना विजुलाइज करना सीखो, है ना, कि क्या ऐसे कौन से दो टर्म्स हम ले सकते हैं जिसका मल्टीपल 12 हो और सम जो 7 हो। 3 और 4 ना, 3 और 4 समझ में आ रहा है ना। अगर हम 3 और 4 ले लें तो क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल बराबर बैठ रही है? हाँ बैठ रही है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 ले लूँ तो ये कंडीशन बराबर बैठ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें बेटा कि हमें 3 आगे लिखना है कि 4 लिखना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। इसको मैंने 7x को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना। देखो अब 3 आगे लिखना है कि 4 आगे लिखना है। अगर मैं 3 आगे लिखता हूं तो ये वाली हमारी कंडीशन बनती है, और अगर मैं 4 पहले लिख देता हूं ना तो ये बनता है। अच्छा, आप इसको 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 अगर मैं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, 3x में लेता हूँ इन दोनों टर्म में, है ना, दैट विल बी 4x - 1, है ना, फिर -1 कॉमन लेता हूँ, दैट विल बी 4x - 1, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा इसके फैक्टर्स, दैट इज 3x - 1 एंड 4x - 1।
ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने 4x लिया है ना, ये हो गया, ठीक है। -1 कॉमन ले लें यहाँ पे, 3x - 1, तो ये क्या बना बेटा 4x - 1 और 3x - 1। कुछ कुछ देखा तुम्हें इसमें, कुछ कॉमन दिखा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टर्म जो है वो आगे पीछे कर रहे हो, आपके फैक्टर्स जो हैं दैट विल बी सेम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो कि आप कोई भी टर्म ले सकते हो, है ना, तो लेकिन वो टर्म दैट मस्ट बी इक्वल, कि वो टर्म सही होने चाहिए, है ना। ए और बी जो है वो 3 और 4 ही होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ही क्रिटिकल है, और मतलब, है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है ना। बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, अब इसी क्वेश्चन को ये कहता है कि आप फैक्टर थ्योरम से भी, ये बेटा मैं रब कर रहा हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन को हमें फैक्टर थ्योरम से भी करना है, ठीक है। देखते हैं करते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहता है ना, फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बेटा, ठीक है करते हैं, फैक्टर थ्योरम से करते हैं, है ना। अब देखो ये हमने कर लिया, है ना। नाउ विद दिस वी आर डूइंग दिस बाय फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम मैंने जो लिखवाई थी उसमें क्या कह रहा था, उसमें एक डेफिनेशन लिखवाई थी ना फैक्टर थ्योरम की, ठीक है, उसी को अप्लाई करें। लेट्स सपोज दिस इज पॉलिनोमियल px, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है px। तो फैक्टर थ्योरम के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, लेट अस सपोज अगर मैं इसके जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके बेटा क्या निकाले थे, फैक्टर्स क्या निकाले थे, एक मिनट में लिख देता हूँ वापस से, ये इसी से ही मिलता जुलता है ना। यहाँ पे फैक्टर्स इसके क्या आए थे, एक मिनट में बुक से देख लेता हूँ, है ना। दैट वाज या 2x + 5 और 3x + 1। अच्छा देखो, अगर एक बात बताओ, अगर कोई कह रहा है कि इसके फैक्टर्स हैं, these both are the factors, है ना, फॉर दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, है ना, ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर फैक्टर थ्योरम आप ध्यान करो, तो वो कहता था कि अगर px आपका कोई पॉलिनोमियल है ना, और x माइनस ए जो है वो उसका एक फैक्टर होगा इफ pa = 0। हाँ जी बेटे, तो हम फैक्टर थ्योरम में थे, है ना, और हमने देखा था कि अगर जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, है ना, तो इसको हमने पॉलिनोमियल था, इसको हमने मिडिल टर्म से तो कर लिया था, अब हम इसे फैक्टर थ्योरम से कर रहे थे, तो हमने मिडिल टर्म से निकाला तो उसके ये फैक्टर्स आए, करेक्ट, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम की अगर बात करें, है ना, तो फैक्टर थ्योरम किस तरीके से करेंगे, इसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम कैसे करेंगे, तो फैक्टर थ्योरम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज पहले हम चेक कर देंगे 2x + 5 अगर इसका एक फैक्टर है, अगर 2x + 5 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है, तो बेटा हमने फैक्टर थ्योरम से क्या पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना, pa विल बी 0, है ना। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम, ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। तो कहना क्या चाहते हैं कि 2x + 5, तो अगर 2x + 5, है ना, अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, है ना, अगर इस फैक्टर का पॉलिनोमियल है तो pa = 0, ठीक है। तो हमारा जो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू या a के साथ इसका कंपैरिजन करूं, है ना, a के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो x = क्या हो जाएगा -5/2, और यही हमारा a हो जाएगा, है ना, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो p क्या होगा, pa = 0, है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, है ना, कहाँ पर -5/2 पर, -5/2 पर, ठीक है। तो चेक करके देखें इसको, चेक करके देखते हैं इसको, है ना, सॉरी 6x², है ना, 6x²
x हो गया -5/2 का स्क्वायर प्लस 17x है ना, 17x प्लस 5 दैट विल बी 25/4 है ना, माइनस 85/2 प्लस 5 है ना, प्लस 5 3 2 4 2 6 दैट इज 75/2 माइनस 85/2 प्लस 5 है ना, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 75 माइनस 85 प्लस 10, 85 माइनस 85 दैट इज 0/2 दैट इज 0। क्या हुआ मतलब बेटा, मतलब ये हुआ कि जो -5/2 है ना, -5/2 इसका फैक्टर है जो कि हमने वहां से देखा, ठीक है। तो अच्छा आपने क्या पढ़ा था, एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे चले, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ध्यान हो एक्सरसाइज 2.2 में है ना, क्या हमने पढ़ा था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू जिसपे कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो हो जाती थी, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ये भी था। हाँ बेटा, तो कहता है कि अगर तो हम रिलेशन देख रहे थे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टर में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका फैक्टर जो है, अगर कोई वैल्यू जो है वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x minus if a is the zero of a polynomial, if a is the zero of the polynomial, then x minus a is a factor of px. x minus a जो है वो उसका जो है वो फैक्टर होगा उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। कैसे देखो, a हमने देख लिया ना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, a पे हमारी वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, x माइनस a है ना, ये a -5/2 है ना, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 2x + 5 है ना, अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो से करेंगे तो अगर जीरो इधर होगा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसको हटा रहा हूँ। तो 2x + 5 क्या हो जाएगा इसका, 2x + 5 क्या हो जाएगा इसका, एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है रिलेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है, ये कई जगह पे यूज आएगा, ठीक है। अब अपने मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं, है ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या मतलब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो कर लिया था, बट ये हमारा फैक्टर थ्योरम से रह गया था, राइट, फैक्टर थ्योरम से रह गया था। तो फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर दें, आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये पॉलिनोमियल है 6, हमने इसमें कॉमन ले लिया। सर क्यों ले लिया 6 कॉमन, रीजन है बेटा, रीजन है, बिना रीजन की कोई चीज तो होती नहीं है मैथ्स में, है ना, ठीक है। 6 हमने क्यों ले लिया कॉमन, क्योंकि हमें इस फॉर्म को जनरेट करना था। कौन सी फॉर्म्स को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म को, स्क्वायर प्लस दिस है ना। क्योंकि अगर मैं इसमें मानूं तो हम कोई भी दो लीनियर फैक्टर्स माने तो x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं ना भाई। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x का एक टर्म बनेगा और कांस्टेंट बनेगा, करके देख लो ना, देखो ना, x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a प्लस b, है ना। अच्छा ab को यहाँ पे, है ना, तो ये सेम चीज बन गई ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो माय फ्रेंड्स, तो ये सेम चीज बन गई, x स्क्वायर देन दिस कंपेयर टू दिस देन दिस कंपेयर टू दिस। अगर आप ab ध्यान से देखो तो ab क्या हो गया यहाँ पे, ab विल बी दिस वन, है ना। अब बेटा आपको दो टर्म जो ऐसे चाहिए थे ना, a और b की वैल्यू निकालना, यही तो मेन संघर्ष है, यही तो मेन चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वैल्यू ऑफ a एंड b जो निकालना है हमें, है ना, वैल्यू ऑफ a एंड b जो हमें निकालना है, उसके लिए हमें ये कहीं ना कहीं एक हेल्प की तरह काम करेगा, है ना, ये कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर हम वैल्यूज लगा के देखें a और b की, है ना, कि क्या वैल्यू रखें, a की और b की क्या वैल्यू रखें जो 5/6 आ जाए, देन हम आगे जो है अपना क्वेश्चन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, a की वैल्यू अगर 1/2 मान लेते हैं, लेट्स सपोज थोड़ी देती है, तो b की वैल्यू अगर क्या रखें, b की वैल्यू 5/3 हो जाएगी, समझना मेरी बात। a की वैल्यू अगर हमें तो कुल मिला के 5/6 लाना है ना, तो 5/6 हो गया, है ना। इसी तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो a और b की रख के इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना।
मल्टीपल वैल्यूज इसमें रख रख के देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर -1/2 रखें तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू -1/3 रखना पड़ेगा, है ना। -1/3 रखें, है ना, तो इसको अगर एक वैल्यू -1/3 रखें और हमें लाना है 5/6, तो उसको क्या करना पड़ेगा, -5/2 करना पड़ेगा, है ना। 1/3 रख के देखें तो 5/2 करना पड़ेगा। तो मतलब देखो बेटा, डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर मैं इनके सेट बनाऊं, है ना, तो +-1/2, है ना, +-1/3, ठीक है, +-5/3, है ना। तो ये डिफरेंट वैल्यूज जो है ए और बी की, ये हम रख के हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये वैल्यूज हमारी आ सके, है ना। ये अभी आप सिर्फ समझो, आगे देखना कितना क्लियर बन जाएगा। अब हमने जो रिलेशन देखा था जीरोस का और जो अपने फैक्टर्स का, है ना, तो उसमें अगर हम पी की वैल्यू अगर 0 है ना, तो x - a क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा, है ना, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बेटा। कैसे यूज करेंगे, देखो, लेट्स सपोज दिस वन, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारी वैल्यू है ना, ठीक है। अब अगर हमें पी ए की वैल्यू 0 करनी है तो x - a क्या है, उसका एक फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख के देखूँ x की, इतनी सारी वैल्यूज में उससे कोई वैल्यू रख के देखता हूँ, है ना, एक एक करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1/2 रख के देखूँ तो कहीं पे भी इसकी 0 होने के चांसेस बन रहे हैं इस पॉलिनोमियल के, नहीं बन रहे ना। देखो ना, सारे प्लस है, कहीं से 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है। -1/2 रख के देख लें, -1/2 रख के देख लें, रख के देख लेते हैं, है ना, रख के देख लेते हैं। -3 -17/2 + 5, क्या ये बन रहा है बेटा, 0 बन रहा है। -6 -17 + 2 5 10 10 नहीं, 0 नहीं बन रहा है बेटा, है ना, 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। -1/3 रख के देखें, रख के देख लेते हैं। -1/3 हो जाएगा 6/9 + 17 × -1/3 + 5, ठीक है। 3 2 6 3 3 9 2/3 -17/3 + 5 करके देखें। 3 - 17 3 5 देखो बेटा, देखो 0 आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखो, P = 0 आ गया -1/3 पे। क्या मतलब हुआ इसका, एक फैक्टर हमें मिल गया है। देखो ना, जैसे ही हमें A पता चला, जैसे ही, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हमें एक फैक्टर पता चला, तो और अगर A भी हमारा 5/6 है, राइट, A भी हमारा 5/6 है ना, और A की वैल्यू हमें पता चल गई -1/3, तो B की वैल्यू पता नहीं कर लोगे, 5/6 लाना है तो 5 - 5/2, सिंपल है। B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -5/2। तो देखो, दो फैक्टर हमें मिल गए ना, A = -1/3 और B = -5/2, मिल गए ना यहाँ से, देखो ना, मिल गए ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं यहाँ कर लेता हूँ, है ना, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो देखो, x - a और x - b, इसको आगे लेके चलते हैं, है ना, या इसको लिखते हैं 6, है ना, x - a, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं बेटा, है ना, x - a, ठीक है, और x - b, ठीक है। 6 कहाँ से आया बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x + 1/3, है ना, और x + 5/2, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा फिर 6 3x + 1, और क्या हो जाएगा 2x + 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 3x + 1 एंड 2x + 5। बहुत ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म में भी पाए थे, सेम फैक्टर्स आ गए, वो तो सेम ही रहेगा ना मेरे दोस्त, सेम ही रहेगा ना। ये होती है आपकी फैक्टर थ्योरम। बहुत बहुत क्लास है, क्लास, बहुत क्लास है, आगे समझ में आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे, है ना। ये आपको थोड़ा सा अभी डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में तो टफ लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब इजी होगा, मेरा आप यकीन मानिए, है ना। जैसे अभी हमें ए बी के लिए अलग अलग वैल्यूज निकाली ना, तो सर कितनी सारी वैल्यूज निकाली, नहीं बेटा, जो पहले या दूसरा टर्म ही होगा ना उसी में वैल्यूज आप क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ भी वैल्यूज है, ए बी हमारा 6 है ना, फॉर एग्जाम्पल ए बी कहीं 6 आता है, तो बेटा 2 और 3 जो है मोस्टली कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप निकाल पाओगे फैक्टर, यहाँ रख पाओगे, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस के लिए, लाइक अगर ये क्यूबिक है ना, अगर ये तो क्वाड्रेटिक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज मोर इजी था, है ना। ये क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक समझते हो ना, पावर 2, बट ये जो मोस्टली होता है ये क्यूबिक के लिए यूज होता है ना, मोस्टली क्यूबिक के लिए, क्यूब वाली जो रिलेशंस होती है ना उनके लिए, ठीक है, कोई नहीं, आप इसको नोट करेंगे। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसको देन फिर हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे, है ना। कहता है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 फैक्टराइज बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, कर लें, बहुत इजी है। बताओ, ए बी इक्वल टू 6 दिख गया, हो गया 6, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 2 और 3, 3 और 2, है ना, 1 और 6 भी तो हो सकती हैं, या 6 और 1, ठीक है ना, माइनस में भी हो सकती हैं, है ना, -2 -3, है ना, -3 -2, मतलब इसी का -1 -6, -6 -1, इतने से करके देख लें, अभी इतना सेट को करके देख लें। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, +-1, है ना, +-2, देखो ना, +-1 +-2, प्लस में हमारा 3, है ना, +-6, तो ये वैल्यूज हम इनमें से कोई वैल्यूज रख के इधर देखें, ठीक है। तो अगर मैं फैक्टर थ्योरम के हिसाब से बात करूं तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं x y माइनस ए और y माइनस बी की फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, a और b पता करना है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। वैल्यू रख के देखें, वैल्यू रख के देखें जिसपे हमारी वैल्यू 0 मिले, ठीक है, रख के देखते हैं, है ना। लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या रख के देखें, हाँ, लेट्स सपोज हम यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, अगर 1 - 5 + 6 7 - 5 2 नॉट इक्वल टू 0, -1 रखेंगे, अगर -1 रखेंगे दैट विल आल्सो नॉट वर्क, है ना। 2 रख के देखते हैं, है ना, 2 रख के अगर देखें, है ना, 2 रख के अगर देखें, यस yes my friend, it will work, means x, sorry यहाँ y दिया है, 5 - 2 is a factor of py, ठीक है ना। y - 2 एक फैक्टर इसका आ गया, क्या, y - 2, दूसरा फैक्टर कहाँ से आएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा ना मेरे दोस्त, ए बी 6 है ना, ए बी 6 है, ठीक है, ए बी 6 है, ये क्या निकाल लिया आपने, 2, बी नहीं निकाल सकते क्या, बी नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं सर, ये रख दो ना, ठीक है सर, रख देते हैं, एंड y - 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है, देन दिस विल इक्वल टू y - 2 एंड y - 3, निकल आए इसके फैक्टर्स, निकल आए, निकल आए सर, बस मैंने कहा था ना,
पहले क्वेश्चन में लगा था, फिर धीरे धीरे देखो। अब इसको आप ना, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में भी बहुत इजीली कर सकते हो। करके देखें, एक बार करके देखें। देखो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 5 को कैसे बांटना है? 5 को ऐसे बांटना है कि इसका मल्टीपल जो है, इसका जो सम है, पहले सम की बात करते हैं। इसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 5, है ना। और जो इसका मल्टीपल है, वो कांस्टेंट के और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। सिंपली नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, आपको क्लियर नजर आएगा। 3 और 2 दिख रहे हैं ना भाई? अरे अगर हम 3 और 2 रखें तो 3 + 2 5 हो रहा है, 3 2 6 हो रहा है ना। रख लें यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व इन 2 लाइनर। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टर थ्योरम, ये हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना। इजी है सर, इजी है। अब आ गया है ना समझ में, तो इजी लगेगा बेटा। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं बेटा, है ना, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, है ना। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, वही फैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना। क्यूब वाले को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम के थ्रू देखते हैं। एनसीईआरटी, अच्छा जो मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कराता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आपको एग्जांपल्स तो दिए होते हैं, उससे मैं बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं ना उनके जस्ट लॉजिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ताकि उनके लॉजिक क्लियर हो जाए आपको, ठीक है ना। ठीक है। तो भाई ये पॉलिनोमियल हमारा दिया है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है बाय फैक्टर थ्योरम। कर लेते हैं। देखो जो क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग कह रहे थे कि ए और बी और सी की वैल्यूज हमें निकालनी है ना। तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे 3 फैक्टर्स बनते हैं, राइट। जो हमने पुराना क्वाड्रेटिक देखा तो उसमें x - a and x - b तक था, बट इसमें एक और ऐड हो गया, रीजन बीइंग x³ इज देयर, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज देयर। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम कोई किसी भी एक एनी वन अगर हम कोई भी एक फैक्टर हम यहाँ पे निकाल लें, है ना, तो बाकी 2 हमारे इजीली निकल आएंगे। हमें सबसे पहले किसी एक फैक्टर पे ध्यान देना है, ठीक है। किसी भी एक फैक्टर को हमें निकालना है। तो अगर मान लो कि हमें ए और बी और सी की वैल्यू चाहिए, है ना, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो कोई एक छोटी वैल्यू, लाइक ए को अगर हम 1 रखें, समझना मेरी बात, है ना, ए को अगर हम 1 रखें, बी और सी कुछ भी हो सकते हैं ना, 120 लाना है, 16 × 2, है ना, ठीक है। -1 रखें तो इसको -16 × 2 कर दो, या फिर इसको ए को अगर हम 60 रख दें, बी को 1 रख दें, 2 रख दें, तो भी वही बनता है ना। सिमिलरली -1, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ए को, मतलब एक स्मॉलर वैल्यू अगर हम लेके चलें तो +-1, है ना। सिमिलरली यहाँ पे +-2 रख के अगर देख लेंगे, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो भी तो हम कर सकते हैं, यहाँ 60 कर दें, 2 60 और 1, समझो ना, 2 60 और 1, है ना। तो इस तरीके से, हाँ एक मिनट, तो 2 60 और 1, है ना, सिमिलरली -2 -60 और 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर +1 रख के देखें, यहाँ पे अगर हम +1 रख के देखें इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है। रिजल्ट चेक कर लेते हैं इसका, है ना, ये 0 आता है कि नहीं, है ना। 1 - 23 + 142 - 120, नेट वैल्यू 143 - 143, 0 आ गया बेटा। देखो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक का मिलता है ना, तो उसका जो पहला फैक्टर है वो जरूर निकाल लो, है ना। और वो फैक्टर डेफिनेटली 9th क्लास में हो बेटा, इतना टफ नहीं होगा। अगर 1 - 1 और यही कहीं पे 0, यही कहीं पे आपको मिल जाना है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं लिखूँ, इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ, ठीक है ना,
या इसको मैं अगर दोबारा लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस वन तो इसका फैक्टर हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब बचता है b और c, अब बचता है हमारा b और c, ठीक है। इसको तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं ना, नहीं समझे, इसको तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर x माइनस वन हमारा फैक्टर होगा इसका, ठीक है, x माइनस वन अगर हमारा फैक्टर होगा 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का, है ना, ठीक है। इसको एक बार इससे डिवाइड करते हैं, है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसमें माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसको माइनस 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, ये हमारा कैंसिल होगा, दिस वन, दिस विल बी 120x माइनस 120। तो अगर हम इसे 120 से करते हैं, दैट विल बी 120x माइनस 120, रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो बेटा कहना क्या हुआ, कहता क्या है कि ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल है ना, इसके हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, दैट इज x माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 122। बट अभी इसके फैक्टर्स हम और कर सकते हैं ना, तो इसके फैक्टर्स को हम कैसे भी कर सकते हैं, आइदर पॉलिनोमियल या सॉरी आइदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और आइदर बाय फैक्टर थ्योरम आल्सो, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बताया था ना, देखो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होने हैं, है ना, इसके जो फैक्टर्स आएंगे उसको यहीं पे लिखेंगे, ठीक है ना। दो फैक्टर आएंगे, रीजन बीइंग ये क्वाड्रेटिक है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 120 है ना, और ए प्लस बी इक्वल टू 22 है। क्या बनेंगे तो, दैट इज 10 एंड 12, 12 एंड 10, है ना, 12x माइनस 10x प्लस 120। ये आपको धीरे धीरे ना प्रैक्टिस से बेटा बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, है ना। जो मैं इतनी इजीली ले रहा हूँ वो आप भी कभी ना कभी, ये जल्दी जैसे ही आप ये वाला चैप्टर खत्म करोगे, है ना, जल्दी यू आर कैपेबल आल्सो टू डू इन द सेम मैनर, है ना। सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो क्या भाई यहाँ पे इसको x माइनस 12 और x माइनस 10 फैक्टराइज कर दिया, ये फैक्टराइज हो गया बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो कितना इजी था। सबसे पहले बस इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको पहला वेरी फर्स्ट आपको इसमें एक फैक्टर निकाल लेना है, देन उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो ये सारे हो गए हमारे इसके एग्जांपल्स इस वाले पर्टिकुलर एक्सरसाइज के 2.4 के, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे और देखिए बेटा जितने भी एग्जांपल्स हमने अभी तक देखे हैं यहाँ पे वो सारे कोरिलेट करते हैं। आपके इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, सारे कोरिलेट करते हैं जितने भी एग्जांपल्स लगाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर प्रॉब्लम आएगी तो वो तो मैं हूँ उसके लिए, है ना। तो ठीक है बेटा, नोट करो, है ना, नोट करो। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सरसाइज 2.5 पे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।